बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 29 मैग्नेटिक फील्ड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड्स पे बात करेंगे और मैग्नेटिक फोर्स को देखेंगे कि वो किस तरह से एक्ट करती है, उसका ओरिजिन क्या होता है, और उसके अलावा हम उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ फार्मूलाए ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि जिनमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का हमें बिहेवियर पता चल सके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें तो हमारे पास जो कंपस नीडल, जिसको आप कुतुब नुमा भी कहते हैं, वो हमारे पास बहुत ही पुराने वक्तों से डायरेक्शन को मेजर करने के लिए या डायरेक्शन का मालूम करने के लिए यूज़ होती आ रही है। 13th सेंचुरी BC में हमारे पास ये आता है कि सबसे पहले चाइना ने इसको इस्तेमाल किया था, और 800 BC में जो है हमारे पास जो ग्रीक्स हैं उनको मैग्नेटिक रॉक के बारे में मालूम था कि Fe3O4 जो है ये एक मैग्नेट होता है और ये आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन 800 साल पहले, 800 कबल मसीह तक हमारे पास मौजूद थी, से हमारे पास चली आ रही है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो एवरी मैग्नेट रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप हैज़ टू पोल। जो भी मैग्नेट होगा उसके पास आपके पास उसके दो पोल्स होंगे, एक उसका नॉर्थ पोल होगा और दूसरा उसका साउथ पोल होगा। ये बिल्कुल वैसे ही सिमिलर है जिस तरह से आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव पोल होता है, दूसरा आपके पास नेगेटिव पोल होता है, या आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ किसी हद तक ये सेम है। जिस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक पॉजिटिव आप उसमें रिपेल करते हैं और आपके पास जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो आपस में दोनों नेगेटिव चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे। इन द सेम वे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से आपके पास नॉर्थ जो होगा वो रिपेल करेगा और नॉर्थ साउथ जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह साउथ जो होगा वो रिपेल करेगा। इसी तरह से अगर आप बात करें तो ये सबसे पहले द पोल्स रिसीव्ड देयर नेम बिकॉज ऑफ द वे मैग्नेट सच एज दैट इज इन अ कंपस बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से अब इनको हमने नॉर्थ और साउथ पोल का नाम क्या दिया है, वो इस वजह से हमने इसको दिया है कि जिस तरह से ये जो कंपस नीडल है वो बिहेव करती है, वो किस तरह से अलाइन होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली। अब अगर आप इसको यहाँ पे देख लें तो हमने एक छोटा सा ये एक वीडियो है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक कंपस नीडल है और ये हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हमारे पास जो इस तरफ है वो अर्थ का साउथ पोल है और हमारे पास इस तरफ जो है वो अर्थ का नॉर्थ पोल है। और जो हमारे पास यहाँ पे ये कंपस है, ये इसका जो नॉर्थ पोल है, ये जो एरो हेड है ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ अलाइन होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल मैग्नेट का और अर्थ का जो साउथ पोल होगा, क्योंकि अर्थ भी एज अ मैग्नेट ही एक्ट करती है। तो ये एक बड़ा मैग्नेट है आपके पास और ये इसके अंदर एक छोटा मैग्नेट है। तो मैग्नेट का ये साउथ पोल इस कंपस के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब कि कंपस का जो नॉर्थ पोल होगा वो अर्थ के साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये उसकी तरफ क्योंकि अब हमने इसको साउथ पोल क्यों दिया है कहा है और इसको नॉर्थ पोल क्यों कहा है कि हमें एक बात का आइडिया है कि जो हमारे पास अर्थ है, वो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो निकलती हैं, एमिट होती हैं साउथ पोल से, और वो नॉर्थ पोल से एमिट होती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो ये हमारे पास फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही हैं, तो हमने कह दिया कि इसका ये साउथ पोल है और इस तरफ हमारे पास ये नॉर्थ पोल है। तो इस तरह से ये बिहेव करेगा। अब अगर आप इसकी बात करें तो इफ़ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट एंड कैन स्विंग फ्रीली, अगर आप कोई भी एक बार मैग्नेट को ले लेते हैं और उसको आप सस्पेंड कर लेते हैं फ्रीली, तो वो ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस जो है वो अलाइन हो जाएगा। इस बात में आप इसको अपने घर में एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हैं कि आप एक बार मैग्नेट ले लें, उसको किसी भी एक मतलब कि बहुत ही हल्के से धागे के साथ आप उसको सस्पेंड कर लें और फिर उसको देखें कि वो थोड़ी देर के बाद वो एग्जैक्टली अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के अक्रॉस वो अलाइन हो जाएगा। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट
और वो ये कि अगर आप एक मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो दो मैग्नेट्स बन जाएंगे और हर मैग्नेट का अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप उस मैग्नेट को ब्रेक करें और आपके पास एक आपको नॉर्थ पोल के तौर पे मिल जाए और दूसरा आपको साउथ पोल के तौर पे मिल जाए। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास इस मैग्नेट की ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू दोज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस में आपके पास कुछ इस तरह से होता है कि आप इलेक्ट्रिक चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आप आइसोलेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, और वो आम तौर पे होते ही अलग हैं। लेकिन इन केस ऑफ मैग्नेटिक चार्ज आप ऐसा नहीं कर सकते। आप नेगेटिव नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को कभी भी आप इसको अलग नहीं कर सकते। आप एक मैग्नेट को तोड़ेंगे, वो दोबारा से आपके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग से एक मैग्नेट बन जाएगा, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग से मैग्नेट बन जाएगा, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल आपके पास अलग से एक मैग्नेट बन जाएगा। तो इस तरह से आप उसको, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको फिजिकल टर्म्स में बात करें, फिजिक्स की टर्म्स में, तो हम इसको ये कहते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट व्हाइल इलेक्ट्रिक मोनोपोल दे एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अभी तक हम जितने भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, अभी तक हम एक थ्योरेटिकली आल्दो कि हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि ये इसको मौजूद होना चाहिए, लेकिन अभी तक एक्सपेरिमेंटली आप मैग्नेटिक मोनोपोल को नहीं देख सके। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई, लेकिन क्या इस मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई रिलेशनशिप या इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ कोई रिलेशनशिप मौजूद है कि नहीं है? इसको फर्स्ट टाइम जो है एक साइंटिस्ट था, जो जिसकी आपको यहाँ पे ये पिक्चर भी नज़र आ रही है, फोटो नज़र आ रही है, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। इसने हमारे पास ये सबसे पहले इसने एक्सपेरिमेंट किया था, और इसने ये 1819 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करके, और ये लेक्चर के दौरान, एक लेक्चर के लिए ये एक प्रिपरेशन कर रहा था, और उस दौरान इसने ये देखा कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक रिलेशनशिप बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो उसका वो जो एक्सपेरिमेंट था उसको हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे हम उसको ले लेते हैं। लेट्स से कि ये वही आपके पास एक नीडल है, और इस नीडल को आपने कुछ इस तरह से रख दिया है कि आपके पास यहाँ पे ये एक बैटरी है, ये उसने इस तरह से एक बैटरी रखी थी, और उस बैटरी के साथ उसने यहाँ पे वायर कनेक्टेड की थी। जब इसने यहाँ पे ये वायर्स कनेक्ट की, तो वायर्स को कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर जो है ना वो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। जब इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो इसने ये जो कंपास नीडल थी ये पास ही पड़ी हुई थी, ये जो आपके पास कंपास था ये उसके पास ही वहीं पे पड़ा हुआ था। तो इसने एक बात ऑब्जर्व की कि ये जो कंपास नीडल है ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में जो इससे पहले पड़ी हुई थी और उस तरफ अलाइन थी, ये अलग से अलाइन हो गई है, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास इस बैटरी की इसके अंदर करंट था उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी। तो उसके बाद अगर आप इसको देखें तो फिर इसने ये काम किया, तो ये देख सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इसके साथ हो गई। तो अब ये किस वजह से हुआ, अगर इसको आप यहाँ पे इसको गौर से देख सकें तो इसने क्या किया कि इसको सर्किट को ब्रेक कर दिया और करंट को इसने मतलब वहां से फ्लो होने से रोक दिया, सर्किट को ब्रेक किया। जो ही इसने सर्किट को ब्रेक किया तो वो जो आपके पास कंपास थी वो फिर से दोबारा दूसरी तरफ अलाइन हो गई, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली अलाइन हो गई। तो अब उसने यहाँ पे ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि अब जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका बराह रास्त एक रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्योंकि हमारे पास चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और चार्जेस के गिर्द उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेटली होती है, हर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की गिर्द उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसने रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अब आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि वो जो फील्ड है वो किस तरह से बिहेव करेगी, हम उसको देख लेते हैं। ये इस तरह से अब ये देखें कि जो ही इस वायर में से ये पॉजिटिव चार्जेस, हम इसको कन्वेंशनल करंट के तौर पे ले रहे हैं, हम इसको इससे पहले बात कर चुके हैं कन्वेंशनल करंट की क्या होता है। तो ये कन्वेंशनल करंट है हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्जेस अगर यहाँ से मूव कर रहे हैं तो जो फील्ड के गिर्द बनेगी, ये आपके पास यहाँ पे जो आपको फील्ड नजर आ रही है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास चार्जेस मूव कर रहे होंगे तो उनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनेगी। जब आपके पास चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में होंगे तो वो उनके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, लेकिन यूं ही वो मूव करना शुरू करेंगे,
जैसे ही उन चार्जेस की मोशन स्टार्ट होगी उसी दौरान उनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। आल्दो कि उस वक्त उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन है वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के मूव करने की वजह से जो फील्ड बनती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एक्ट करेगी। इसी तरह अगर आप इस पॉजिटिव और नेगेटिव था हमारे पास, अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव कर देते हैं, मतलब कि आप करंट के फ्लो को रिवर्स कर देते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो फील्ड बनेगी और ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो अपोजिटली अलाइन हो गई है। और अगर आप इसको दोबारा दूर लेके जाते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली हो जाएगी। अब आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि अब इसकी जो फील्ड है वो अलग से हो गई है और ये इस तरह से, मतलब कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स हो गई है और ये जो नीडल है वो अकॉर्डिंगली मूव करना स्टार्ट कर दिया इसने। तो इस तरह से इसने एक बहुत अच्छे अंदाज में इस सारी चीज़ को प्रेजेंट कर दिया। और ये आल्दो कि ये एक्सीडेंटली हुआ था, लेकिन इसको ये पहला स्टेप था आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दौरान एक रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद अगर आप बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो 1820 के अंदर, और ये काम जो था सबसे पहले जो एस्टर्ड ने किया था वो हमारे पास 1819 के अंदर था। और ये 1820 बिल्कुल एक साल के बाद फ्राइडेज ने और जोसेफ हेनरी ने इन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया। और दे शोड दैट द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस इन अ सर्किट आइदर बाय मूविंग अ मैग्नेट नियर द सर्किट बाय चेंजिंग द करंट इन द नियरेस्ट बाय सर्किट। अब इन्होंने ये प्रेजेंट कर दिया कि अगर आप एक मैग्नेट को सर्किट के करीब लेके जाते हैं, उसके करीब तरीन कहीं मूव करवाते हैं, तो उस केस में ये होगा कि करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसने ये बताया था, और रेस्टर्ड ने ये बताया था कि अगर आपके पास एक करंट एक वायर के अंदर मौजूद है तो उस केस में उस करंट की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और जो फ्राइडेज और जोसेफ हेनरी ने इन्होंने ये बताया कि अगर आपके पास कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब आप मैग्नेट को मूव कर रहे हैं किसी सर्किट में, सर्किट के करीब तरीन, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। तो मतलब इसका जो एक रिवर्स प्रोसेस है वो इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बाद ये जो फ्राइडेज लॉ भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी कुछ इसी तरह से है। तो इसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं। थ्योरेटिकल वर्क बाय मैक्सवेल। अब इस सारे का जो ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया, और जो फ्राइडेज ने और इन्होंने सब ने एक्सपेरिमेंटली ये काम सारे कर दिए, लेकिन इसका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था वो आपको मैक्सवेल ने दिया। और उसने ये शो किया कि रिवर्स इज आल्सो ट्रू, कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकती है। तो ये जो काम था सारे का सारा फैराडेज ने इस तरह से किया था। तो हम इसको यहाँ पे आज हम इसको लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये हमने जस्ट एक ओवरव्यू के तौर पे ले लिया मैग्नेटिक फील्ड को कि ये किस तरह से वर्क करती है, और इसका जो है वो रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस तरह से है। नेक्स्ट लेक्चर में ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं इनको हम थ्योरेटिकली भी देखेंगे, और इसके साथ जो फार्मूलाज हैं उनको भी ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। कुछ रिलेटेड इसके साथ एग्जाम्पल भी हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।